मैं आपको एक बड़ी लतीफ़ बात आपको सुना रहा हूँ। हज़रत शफ़ी पाशा साहब क़िबला बाजू बैठे हैं, तो रूहानी नूरानी फैज़ लेकर इंशाअल्लाह अच्छी बात आपको इंशाअल्लाह इन सादात इकराम की दुआओं से सुना दूँ। देखो दोस्तों, अल्लाह ताला जब किसी को मरदूद और मलऊन करना चाहता है, अपनी दरबार से धुतकार देना चाहता है, अल्लाह जिस पर अपनी रहमत के दरवाजे बंद कर देना चाहता है, अल्लाह जिस पर अपने फजल व करम अता व नवाजिश के दरवाजे बंद कर देना चाहता है, तो याद रखो अल्लाह उसको नमाज पढ़ने से नहीं रोकता, अल्लाह उससे नमाज की तौफीक नहीं छीनता, अल्लाह उससे रोजे की तौफीक नहीं छीनता, अल्लाह उसको काबे को जाने से नहीं रोकता, अल्लाह ताला उसको तवाफ करने से भी नहीं रोकता, कुरान पढ़ने से भी नहीं रोकता, तबलीग करने से भी नहीं रोकता, दाढ़ी छोड़ने से भी नहीं रोकता। अल्लाह उसको जो है बीवी बच्चों के हुकूक अदा करने, माँ बाप की खिदमत करने से भी नहीं रोकता। कान खोलकर सुनो मेरी बात, बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं, ये अल्लाह का कुदरती निज़ाम है, इसको समझो। जो इस निज़ाम खुदरत को समझ जाएगा ना, इंशाअल्लाह उसको अहले सुन्नत वल जमात क्या चीज है समझ में आएगी। तो प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला जब किसी को मलऊन और मरदूद करना चाहता है तो नमाज, रोजा, ज़कात, हज, इबादत, तिलावत की तौफीक अल्लाह उससे नहीं छीनता, बल्कि अल्लाह जब किसी को मरदूद और मलऊन करना चाहता है तो उसको अपने महबूबों के दर से दूर कर देता है, अपने महबूबों के दर से दूर कर देता है। अल्लाह उसको महबूबों की चौखटें चूमने का शर्फ नहीं देता, अल्लाह उसको महबूबों की बारगाहों तक आने की तौफीक नहीं देता, अल्लाह उसको महबूबों को वसीला बनाने की सआदत से महरूम कर देता है, और अल्लाह उसको अपने महबूबों के दर से निकाल कर गुरूर और तकब्बुर में मुबतला कर देता है। और सुनो मुसलमानों, अल्लाह जब किसी को अपना महबूब बनाना चाहता है, अपना प्यारा बनाना चाहता है, अपना लाडला बनाना चाहता है, तो अल्लाह उसको ना सिर्फ नमाज की तौफीक देता है, ना सिर्फ रोजे की तौफीक देता है, ना सिर्फ ज़कात और हज की तौफीक देता है, ना सिर्फ इबादत और तक़वा उसके मुक़द्दर में लिख देता है, बल्कि अल्लाह उसको दरे औलिया पे बैठने का मौका भी अता फरमा देता है। अल्लाह जिसको महबूब बनाना चाहता है उन्हें औलिया अल्लाह के आस्थानों पे बैठने का शर्फ, उनसे वाबस्तगी, उनसे ताल्लुक, उनसे मोहब्बत की तौफीक अता फरमा देता है। उन्हें महबूबों के दर पे बैठने की तौफीक अता करता है, महबूबों से मोहब्बत करने का शर्फ अता करता है, महबूबों से उल्फत व ताल्लुक अल्लाह उनके क़ल्ब में पैदा कर देता है। मेरे प्यारे दोस्तों, एक मिसाल देता हूं, बात पूरी समझ में आएगी। मरदूद कैसे बनते हैं, महबूब कैसे बनते हैं, बस ये बात समझ लो, आज के जलसे का पूरा खुलासा आपके जहन में उतर जाएगा। देखो, शैतान इबलीस कौन था? मकीने जन्नत था, जन्नत में रहता था। कहां रहता था बोलो? अम्मा जरा बोलो, इबलीस कहां था? अम्मा थोड़े लोग बोले, और थोड़े लोग बोलो कहां था? हाँ, मालूम रखो, अपने बारे में नहीं तो नहीं, उसके बारे में मालूम रखो जरा। कहां था? जन्नत में था। मगर क्या हुआ? मरदूद कर दिया गया, जन्नत से निकाल दिया गया, मलऊन कर दिया, यानी कि उस पर लानत कर दी गई। अल्लाह उसको अपनी रहमत से महरूम कर दिया, फजल से महरूम कर दिया, अता से महरूम करके जन्नत का दरवाजा बंद कर दिया। और कितने साल था जन्नत में? 25 साल 50 साल नहीं था, 6000 साल से जन्नत में था। इतना लंबा अरसा जन्नत में गुजारा, और कोई मामूली दर्जे का मौलाना नहीं था, मुअल्लिमुल मलाइका, फरिश्तों को पढ़ाता था। और जब उसको बैठना जी चाहता था तो अर्शे इलाही को टेका लेके बैठता था।
उसके लिए आलीशान मनसब, मकाम, इज्जत, रिफअत सब कुछ जन्नत में नेमतें दी गई थी। मगर दोस्तों हुआ क्या, मरदूद कर दिया गया। वो मुअल्लिमुल मलाइका वाली नेमत छीन ली गई, इबादत की नेमत छीन ली गई, मोहब्बत की नेमत छीन ली गई, आप तकवे की नेमत छीन ली गई। जरा सोचो, ये बात न सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात की है, ये बात इस्लाम की है, ये बात कुरान की है, ये बात हदीस की है, ये बात दीन की है। ये बात जितना अहले सुन्नत वल जमात वालों को मालूम है, उतनी ही ये बात बाजू वालों को भी मालूम है। अल्लाह उसको मरदूद कर दिया। फखरुज फइन्नका रजीम व इन्न अलैका लअनती इला यौमिद्दीन। अच्छा हुआ एक आया बेचारा मेरा, सुभान अल्लाह बोला। इन्हें नहीं आता तो पूरा जलसा फ्लॉप जाने वाला था आज का। क्या हुआ, अल्लाह कह रहा है फखरुज, बस निकल जा हमारे दरबार से। फइन्नका रजीम, हमने तुझे मरदूद कर दिया है, हमने तुझे मरदूद कर दिया है। व इन्ना अलैका लानती, और बेशक तुझ पर मेरी लानत है। कब तक, इला यौमिद्दीन, क़यामत के दिन तक। अल्लाहु अकबर। अब जरा सिरगुप्पा वालों, मेरे प्यारे नौजवानों, बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जरा अल्लाह के वास्ते मेरे को इतना समझा दो, नहीं तो मेरी बात तुम समझ जाओ। क्या करा शैतान, इबलीस, अल्लाह उसको जन्नत से क्यों निकाला? क्या वो शराब पिया था, जिना करा था, चोरी करा था, चैटिंग करा था, गंदे फिल्मा देखा था, फिर क्या का बीवी को मारा था, ससुराल वालों से लड़ा था, नहीं सूद के पैसे वहां पे बट्टी का कारोबार करा था, बड्डी, अच्छा सॉरी, बड्डी का कारोबार करा था। क्या करा? अल्लाह की कसम, कान खोल के सुन लो मुसलमानों, ये मसला समझ जाओ, पूरा दीन समझ में आ जाएगा। इबादत गुजार था, दुनिया का सबसे बड़ा इल्म वाला था, मुअल्लिमुल मलाइका था, अर्शे इलाही को टेका लेके बैठता था, अल्लाह का जिक्र करता था, खुदा परस्ती में जिंदगी गुजार रहा था, 6000 साल से जन्नत में था, फिर मरदूद क्यों हुआ? न शराब की वजह से मरदूद हुआ, न जिना की वजह से मरदूद हुआ, न गुनाह की वजह से मरदूद हुआ, न तकवे में कमी की वजह से मरदूद हुआ। अरे सुनो, अल्लाह ने उसे मरदूद किया तो सिर्फ एक वजह थी, उसने अल्लाह के महबूब की बेअदबी किया तो अल्लाह ने उसको मरदूद कर दिया है। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मसले को समझो मुसलमानों, महबूबे खुदा की गुस्ताखी करा था। अरे जान दो भाई, बंद कर दो ना, एहतजाज पे उतर गए तो फिर टेंशन में आ जाना, जलसा खत्म कर देते ना, पहले गुस्से में ना। मसले को समझो, सिर्फ महबूब खुदा की बेअदबी करा था। अल्लाह ने दुनिया में इंसान को बाद में भेजा, मगर इंसानों का कौन सा अमल पसंद है, कौन सा अमल नापसंद है, फैसला पहले कर दिया। ये बात किसी सिरगुप्पे के वाक़े की नहीं है, ये मक्के में, मदीने में, सऊदी में, हिंद में ये वाक़या नहीं हुआ, ये वाक़या आसमानों में हो रहा है। ये फैसला अल्लाह पहले कर रहा है, बाद में इंसानों को भेज रहा है। ऐ इंसानों सुन लो, तुम्हारे पैदा होने से पहले तुमको ये दर्ज दिया जा रहा है, अगर खुदा के महबूब बनना चाहते हो तो महबूबों से मोहब्बत करो, महबूबों का अदब करो, महबूबों की ताज़ीम करो, और अगर बेअदबी करोगे तो इब्लीस को जिस तरह मरदूद कर दिया गया, हर महबूब के गुस्ताख को वैसे ही मरदूद कर दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी मदरसे का शेखुल हदीस क्यों ना हो।
चाहे वो किसी दारुल उलूम का शेख तफसीर क्यों ना हो, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी का शेखुल इस्लाम क्यों ना कहलाता हो, याद रखो शेखुल हदीस शेखुल तफसीर होना कमाल नहीं है, ईमान को बचाना कमाल की बात है। और ईमान दरे औलिया की मोहब्बतों से बचता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में एक मुकाम पे क्या कहा। अच्छा, यहां पर एक लतीफ नुक्ता और अर्ज करके आगे बढ़ता हूं। दो लोग थे, अल्लाह ने सिर्फ इबलीस को नहीं कहा कि सजदा करो, अल्लाह ने इबलीस को भी कहा था, फरिश्तों को भी कहा था, उस्ताद को भी कहा कि आदम को सजदा करो, शागिर्दों को भी कहा कि आदम को सजदा करो। और कुरान में खुद रब बयान कर रहा है, फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन इल्ला इबलीस। रब कह रहा है सारे के सारे फरिश्ते सजदे में चले गए, हुक्म खुदा पाकर ताजीम आदम के लिए, ताजीम महबूब खुदा के लिए सारे के सारे फरिश्ते सजदे में चले गए, इल्ला इबलीस, इबलीस ने गया, इबलीस सजदा नहीं करा। इसीलिए जो जो सजदा कर दिए वो महबूब खुदा हो गए। जो महबूब की ताजीम करे, महबूब का अदब करे, वो महबूब खुदा हो गए। और जो अकड़ गया उस्ताद होने के बावजूद भी मरदूद कर दिया गया। दर्स हासिल करो। इसीलिए हम लोग दरगाह को जाते वक्त क्या करते, कई लोग बोले अरे तुम लोग अजीब बोला, चौखटा चूमते, सजदे करते, झुकते रहता। अबे हौले, हमको ये फार्मूला मालूम है। उन्हें एक जगह नहीं झुका तो क़यामत तक के लिए मरदूद हो गया। और उसके सामने एक ही महबूब था, यहां तो गली गली में महबूब आराम कर रहा है। यहां तो पूरे हिंद को मेरे गरीब नवाज ने महबूबों का मरकज बना दिया है। अब इस हिंद की गली गली में न सिर्फ दरगाहों को जाते हुए मुसलमान दरगाह में झुकता है, बल्कि उस राह से भी गुजरे तो गर्दन झुका के गुजरता है, ताकि पता चले ए मुसलमानों देख लो, हम गद्दारों बागियों में से नहीं है, महबूबों का अदब करने वालों में से है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, शान दक्कन। सुभान अल्लाह। नहीं, हमाको पीर साहब मिलते क्या को बाजू वाला परेशान, डार्लिंग फार्मूला इतना ही है, अकड़े तो उखड़ जाने का है किस्सा, अकड़ने का ही नहीं है। गौसे पाक की औलाद मिली, चूमना है। गरीब नवाज की औलाद मिली, चूमना है। इमाम हुसैन की औलाद मिली, चूमना है। अलीउल मुर्तजा की औलाद मिली, चूमना है। रसूल अल्लाह की नस्ल पाक मिली, चूमना है। हजरत मौला शाह का दरबार है, अकड़ा नहीं जा सकता, गर्दन झुका के गुजरा जाता है। अच्छा, ये हजरत मौला शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह, अच्छा उल्टा हो जा रहा। देखो लुक़मे भी अच्छे सिरगुरपा में, सुभान अल्लाह। देखो हजरत खादर शाह मौला कादरी रहमतुल्लाह अलैह ना, हम उनकी औलाद में हैं? नहीं है जी, बोलो जोर से, क्या घूर के देख रहे हैं? है बोले सा दिख रहा, शिजरा बना के निकल जाते हैं क्या तुम भी, मैं भी सैयद हूं बोल के? हाँ, बहुत डेंजर लोग दिख रहे हैं भाई। तुम उनकी औलाद में है क्या? नहीं है ना, उनका खानदानी तुमसे रिलेशन है ना तुम्हारे को उनसे कोई ताल्लुक है, मगर हम उनको मिले नहीं मिले वो कब के बुजुर्ग है। एक बड़ी जलीलुल कदर हस्ती है, हमारा खानदान में से ताल्लुक नहीं है, मगर हम अपने बाबा का जितना अदब करते हैं उससे ज्यादा हजरत खादर शाह मौला का अदब कर रहे हैं।
क्यों कर रहे हैं? हमारा बाबा तो सिर्फ हमारा बाबा है, एक गुनाहगार हो सकता है, लेकिन ये जो है ये किसी और, इनसे हमारा कोई खानदानी खूनी ताल्लुक तो नहीं है, मगर इनकी निस्बत परवरदिगार आलम से है। ये अल्लाह का महबूब है, ये अल्लाह का वली है। तो इसीलिए हमने भी डिसाइड कर लिया, मौला जहां जहां तेरे खादर शाह मौला जैसे बंदे मिलते जाएंगे, तेरे गुलाम गर्दन झुका के उनका अदब करते चले जाएंगे।